हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम करेंगे इमेज इन द कन्वेक्स मिरर। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने आपको बताया था कि जब भी इन्फिनिटी का केस आए, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव मिरर हो या फिर कोई भी लेंस हो, आपको क्या करना है, दो पैरेलल रे लेके आनी है। एक आ गई और ये आ गई दूसरी, ठीक है। उसके बाद ये मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग का मतलब ये क्या करेगा, रे को अंदर नहीं आने देगा, बाहर निकाल देगा। ऐसे रे आई और ऐसे वापस चली गई, ऐसे आई और ऐसे चली गई। अब ये होगी पहली रे, ये होगी दूसरी रे। क्या ये कहीं पर मीट करेंगी? नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज नहीं बनेगी। इमेज बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी, नकली इमेज बनेगी, वर्चुअल बनेगी। ऐसे इसको अगर हम पीछे लेके जाएं तो कहाँ पे मीट करेगी, फोकस के ऊपर। इन्फिनिटी की इमेज हमेशा कहाँ पे बनती है, फोकस पर। कैसी इमेज बनी है, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी। कैसी लाइन से मीट हुई है, डॉटेड लाइन से। तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल है। कहाँ पे बनी है, फोकस के ऊपर बनी है। और जो साइज है वो कैसा है, पॉइंट साइज। ये थी हमारी पहली इमेज कन्वेक्स मिरर के अंदर। अब आगे दूसरी इमेज। हमको दूसरी इमेज, इसकी बस दो ही इमेज बनेगी। दूसरी इमेज कहाँ पे बनेगी, बस इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट ना हो, बाकी चाहे कहीं पे भी हो। किस पे नहीं हो, बस इन्फिनिटी पे नहीं हो। तो हमने क्या मान लिया कि ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे रखा है। ओके, पहला रूल क्या कहता है, पैरेलल से आई और फिर ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग, तो बाहर चली गई, ठीक है। उसके बाद ऐसे तो बनेगी नहीं इमेज, इसको क्या करो, पीछे लेके जाओ। पहले हम तीसरा रूल अप्लाई करते हैं। क्या बोलते हैं, जब सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही वापस चली जाएगी। यही होता है, सेंटर से आई और सेंटर से आई और सेंटर से ही वापस चली गई। उसके बाद जब हम इसको पीछे लेके आएंगे तो ये दोनों लाइन कहाँ पे कट की, इस पॉइंट के ऊपर। ये इमेज कैसी, ऑब्जेक्ट कैसा है, बड़ा। इमेज कैसी बनी है, छोटी। पहली क्या बनी है, एरो कैसा है, ऊपर, तो इरेक्ट। उसके बाद वर्चुअल। तीसरा कहाँ पे बनी है, बिटवीन पोल एंड फोकस। ये वाला पॉइंट क्या है, पोल। उसके बाद कैसा साइज है, स्मॉल साइज है, ठीक है। यानी कि कन्वेक्स में जितनी भी इमेज बनेगी, दो इमेज बनेगी, दोनों दोनों क्या होगी, इरेक्ट होंगी और क्या होगी, वर्चुअल होगी, ठीक है। और दोनों का साइज क्या है, छोटा। एक का तो बिल्कुल पॉइंट साइज और दूसरी का साइज क्या है, स्मॉल है। ओके। उसके बाद अब हम देखते हैं कनकेव मिरर के यूज। सबसे पहला यूज कहाँ पे होता है, सेविंग और मेकअप मिरर। जैसे कि आप भी देखते हो कि जब आप शीशा देखते हो तो आपको आपका फेस कैसा दिखता है, बड़ा फेस दिखता है। यानी कि आपको इमेज कैसी बनी, अनलार्ज। जब आप फोकस पे होते हो तो इमेज कहाँ पे बनती है, इन्फिनिटी के ऊपर, तो वो कैसी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि जब आप सी और एफ के बीच में होते हो तब भी इमेज कैसी बनती है, लार्ज। तो जो कनकेव मिरर है वो बड़ी इमेज दिखाएगा, बड़ी इमेज दिखाएगा तो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा। उसके बाद डेंटिस्ट के द्वारा इसका यूज किया जाता है कि क्योंकि जिससे जो दांत है आपका जो खराब हुआ है वो बिल्कुल साफ दिखेगा और बड़ा दिखेगा। सोलर कुकर में यूज किया जाता है क्योंकि एक पॉइंट पर, जैसे कि ये क्या करता है, जैसे जितनी भी लाइट आएंगी उनको क्या करेगा, एक पॉइंट के ऊपर फिक्स कर देगा। इन्फिनिटी से लाइट आई, कहाँ पे फिक्स होंगी, फोकस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हेड लाइट ऑफ द व्हीकल्स टू रिफ्लेक्ट लाइट इन द पैरेलल बीम फॉर लॉन्गर व्यू। ये क्या करेगा, लाइट कैसे आएगी, फोकस से। फोकस से आएंगी तो कैसे जाएगी, इन्फिनिटी के ऊपर, यानी कि पैरेलल बीम हो जाएंगी। तो उससे क्या होगा, जो दूर तक का है वो साफ दिखेगा। उसके बाद आगे कन्वेक्स मिरर के यूज। सबसे पहले कन्वेक्स मिरर का यूज, सबसे मेन यूज होता है एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स।
जो व्हीकल के साइड में मिरर लगे होते हैं उनका जो कन्वेक्स मिरर है वो इमेज कैसी बनाता है, छोटी छोटी इमेज बनाता है। तो एरिया कैसा कवर करता है, ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो हमको क्या दिखेगा कि पीछे से जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर है, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें हमको बिल्कुल अच्छे से दिखेंगी। दूसरा यूज होता है एटीएम में। जब एटीएम में पैसे निकलवाने जाते हो या किसी शॉप में जाते हो, वहाँ पर एक बड़ा शीशा लगा होता है ताकि आप आपके पीछे का बहुत ज़्यादा एरिया देख सको। उसके बाद पार्किंग में, ताकि पार्किंग करते वक्त आपको कोई दिक्कत ना आए, आपको ज़्यादा एरिया दिखे और आपकी जो सराउंडिंग में है कोई दूसरी गाड़ी तो नहीं है, ये आपको पता चल सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे कि कोई भी रोड का टर्न है, वहाँ पर एक राउंड शीशा लगा होता है, वो कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। वो बहुत ज़्यादा वाइडर व्यू लेता है और ऑब्जेक्ट को कैसा दिखाता है, छोटा दिखाता है। उसके बाद आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। इन फार्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अभी देखो मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v 1/u। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मान लो कि यहाँ पे इमेज बनी है यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस कौन सी इमेज बनी है यहाँ पे, तो ये वाली डिस्टेंस कौन सी होगी, v। आपने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे, ये वाली डिस्टेंस कौन सी होगी, u। और जो फोकस है यहाँ पे उसकी दूरी को क्या कहते हैं, f। ये सारी की सारी चीज़ें आपको किस में समझ आएंगी, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगी, अच्छे से समझ में आएंगी। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, -v/u। एक ये फॉर्मूला होता है और इसको कैसे लिखते हैं, hi/h0, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन सारे फॉर्मूले के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। उसके बाद आ गया साइन कन्वेंशन। आपने देखा भी होगा कि ये वाली साइड कौन सी होती है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। बिल्कुल सेम ऐसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। इस साइड ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हो, यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, u। तो u क्या होगी कनकेव में, ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ भी क्या, फोकस कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ये भी ऑलवेज नेगेटिव। इमेज का किसके ऊपर डिपेंड करती है कि इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी या फिर इस साइड बनेगी। अगर इमेज इस साइड बनी तो सारी की सारी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर इमेज उस साइड बनी तो वो क्या, इस साइड बनी तो क्या होगी, नेगेटिव। उस साइड बनी तो क्या होगी, पॉजिटिव। इस साइड इमेज बस एक ही केस में बनती है, कौन से में, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है। ठीक है, अब बारी आ गई कन्वेक्स की। यहाँ पे होता है फोकस, ये वाली डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। पॉजिटिव साइड है तो ये क्या होगी, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हो, इस साइड, ये वाली डिस्टेंस कौन सी होती है, u। तो ये क्या होगी, नेगेटिव। कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे बनते हैं, राइट साइड, इस साइड। जो इमेज है वो कैसी बनती है, इस साइड। पॉइंट साइज और स्मॉल बनती है जो, तो वो क्या होगी, सारी की सारी पॉजिटिव। और ये क्या होती है, v। ठीक है, आपको ये वाली बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैग्नीफिकेशन कभी भी आपको पॉजिटिव दिया मिले, इसका मतलब क्या है, जो इमेज है वो इरेक्ट है और वर्चुअल है, यानी कि जो इमेज है वो नकली बनेगी और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। उसके बाद अगर मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। और ये कौन सा केस होता है, कनकेव का। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, जब भी आपको कोई ऑफ टाइप वगैरह मिले एक नंबर में, उसके लिए ये शॉर्ट ट्रिक है। ओके, शुक्रिया आप सभी का मेरी वीडियो देखने के लिए। और अभी मैंने नया चैनल शुरू किया है तो मुझे सपोर्ट करो। मैं आपको फिजिक्स और जो मैथ है वो पूरा कवर करवाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई